2024 को लेकर माननीय भारत पार्टी द्वारा प्रत्याशियों की द्वितीय सूची जारी की गई। लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुक्तेश्वर जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की, जिसमें मुख्य रूप से लखनऊ से शमशेर सिंह, भदोही से धर्मेंद्र कुमार पाठक, लालगंज से राजकुमार, वाराणसी से हेमंत कुमार यादव, चंदौली से सैयद सरफराज पहलवान, आज जौनपुर आपने से हरिश्चंद्र लोकसभा शुक्ला, चुनाव के लिए मिर्जापुर अपने से और भी कुछ प्रत्याशियों के नामों का आपने वो किया है, अनाउंसमेंट किया है, आपने विज्ञप्ति भी जारी की। वो कौन कौन से प्रत्याशी हैं और वो कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? अभी हमने जारी किया है। आज के 4 महीने पहले तो मैं 50 को लड़ा रहा था और ये दूसरी लिस्ट है। आज किसी ढंग से हमने 7 को जारी किया है, लेकिन जब नॉमिनेशन का फॉर्म सबका भरा जाएगा और उसको मैं चेक करके पाऊंगा तब ये जारी करना फाइनल होगा, वरना टिकट कट जाएगा। टिकट हमारा तभी फाइनल होगा जब मानवता के, इंसानियत के, राजनीतिक मर्यादाओं के मापदंड पर हमारा कैंडिडेट नहीं। ये 7 थी, 7 है और 7 का अभी 15 भी। खासतौर पर आपके अनाउंसमेंट में और प्रेस विज्ञप्ति में ये देखने को मिला कि आपने पूर्वांचल में ज्यादा तवज्जो दिया है। इसका खास कारण क्या है? तवज्जो तो पूरे देश को मैंने दिया है। हमारा पहला कैंडिडेट मध्य प्रदेश में और 11 से अधिक राज्यों में, 1 दर्जन राज्यों में हमारे संयोजक काम कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव हम सांकेतिक रूप से पहली बार लड़ रहे हैं। 19 में हमने बहिष्कार किया था, मेरी गिरफ्तारी भी हुई थी। मैं जंतर मंतर पर भी सत्याग्रह किया था और लखनऊ में जिस दिन चुनाव हुआ था पार्लियामेंट का, उस दिन मैं सत्याग्रह को बैठा था और मुझे गिरफ्तार करके बंसी नदी के किनारे ले जाया गया। इस बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं क्योंकि ये बाहरी सरकारें हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तो इनके लिए सत्याग्रह का कोई अर्थ नहीं है, इनके लिए गांधी का कोई अर्थ नहीं है, इनके लिए भारतीय संस्कृति का कोई अर्थ नहीं है, तो मैदान में अब बात आती है पूर्वांचल से कैंडिडेट। दरअसल पूर्वांचल अगर पहले चरण में होता तो पूर्वांचल के कैंडिडेट न होते, पश्चिमांचल के होते। कारण यह है कि पहले शुरुआती दौर में चुनाव के पहले 50 कैंडिडेट आए और जब सबको हमने शर्तें बताई तो बादल छट गए। अब पहला चरण शुरू हुआ तो फिर नए कैंडिडेट उन शर्तों पर आने की बात ही खत्म थी। वैसे भी पश्चिम में मेरी यात्रा नहीं हुई है, तो अवध क्षेत्र आते आते, यहाँ आते आते लोग आने लगे, हमारी शर्तों पर आने लगे। इसलिए ये दूसरी लिस्ट में 7 नाम आप देख रहे हैं और तीसरी लिस्ट में 3-4 दिन के अंदर जारी होगी, जिसमें 5। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको लेकर के भी काफी चर्चा रही है, लोगों के बीच में उबाहट रही है कि आप कहां से लड़ेंगे चुनाव या नहीं लड़ेंगे, आपकी क्या जो है रणनीति, आपका क्या विचार है? हम चुनाव लड़ने के लिए और एक सीट निकालने के लिए न तो पैदा हुए हैं और न तो हमारे राजनीतिक सुधार का ये मकसद है। जब ऐसी आवश्यकता आएगी तो हम लड़ेंगे। अभी तो इंसानियत का पैगाम, मानवता का पैगाम हमको पूरे देश में फैलाना है और हमको हाथ चाहिए, हमको हैंड्स चाहिए और हम अपनी पहली पंक्ति जो कि मेरे बगल में खड़े होकर इस इंसानियत को, पैगाम को बढ़ा सकें। अगर हम ही लड़ेंगे हमारी पंक्ति कैसे? सर भाजपा भी इन कैंडिडेटों के साथ हम एक पंक्ति बना रहे हैं, अग्रिम पंक्ति। सर भाजपा से कैसा मानसिक समझौता आपका, क्या उसी कारण से आप कैंडिडेट? ये जो आप हमारी पोस्ट पर बात कर रहे हैं, भाजपा से तो मेरी बातचीत हो ही नहीं सकती। भाजपा के विचारों और हमारे विचारों में कहीं दूर दूर तक तालमेल ही नहीं है। लेकिन समझौता मुझे इसलिए लगा कि न तो मुलाकात हुई, न तो बातचीत हुई, लेकिन हो रही है एक चीज। अन्य दलों के जितने कूड़ा करकट हैं बड़ी तेजी के साथ बीजेपी में जाते और अन्य दलों के अच्छे लोगों को खोज खोज के मैं ला रहा हूँ, नए लोगों को ला रहा हूँ। तो कहीं न कहीं ये आध्यात्मिक मानसिक समझौता है जिसके तहत हमने स्वीकार किया है कि मानवीय भारत पार्टी के प्रांगण में देश के सज्जन, समर्थ,
संघर्षशील उत्साही लोगों ने और भाजपा ने अपना दरवाजा खोल दिया है कि जितने कूड़े करकट आवे हमारे पास आवे, हम एक पानी का फ्लैश चला देंगे, गंगा जल छिड़क देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये बताइए कि आपने कहा बीजेपी कूड़े करकट इकट्ठा कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी और इससे पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो वो इससे पहले जो है कूड़ा करकट उसके पास था या अब इस समय बीजेपी के पास? ये कांग्रेस से पूछिए, ये मोदी और अमित शाह उनको कि अगर वो कूड़ा करकट अगर न होते तो ऐसा महागठबंधन के इलेक्शन लड़ने से आप कितना संतुष्ट हैं और क्या उनकी तरफ से भी कोई ऑफर आपको आया या बीजेपी की तरफ से किसी प्रकार का आपकी पार्टी? हम नहीं समझते को ऑफर भेजेंगे, इसलिए कि महागठबंधन में इतनी बुद्धि तो कम से कम है कि ऑफर किसको दिया। वो जानते हैं कि विनम्रता पूर्वक उनके हर ऑफर को हम कर देंगे उसका। इसलिए वो ऐसा। आपको लगता है मोदी के बाद अगर मोदी को हटा दिया जाए तो क्या मोदी के नाम पर जो है वो ये बीजेपी इलेक्शन जीतती है, और जो है अगर इनका नाम हटा दिया जाए तो क्या बीजेपी 400 पार, क्या 40 सीटें आपको लगता है? आज आप कह रहे हैं ऐसा ही हुआ है। अभी लोकतंत्र हमारा परिपक्व नहीं हुआ। कभी नेहरू के नाम पर चुनाव लड़ा जाता था, कभी इंदिरा जी के नाम पर लड़ा जाता था, कभी अटल जी के नाम पर लड़ा जाता था, आज मोदी के नाम पर लड़ा जाता है। ये हमारे लोकतंत्र की खामी है। मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा मुद्दों, और जब एक आदमी प्रधानमंत्री होता है तो अपना औरा इतना बड़ा कर लेता है कि लोगों को लगता है कि वही एकमात्र, जबकि देश की 1 अरब 40 करोड़ से अधिक जनसंख्या में लाखों करोड़ों नेहरू होंगे और कई करोड़ मोदी से तो अच्छे, संभवतः 1 अरब 39 करोड़ लोग मोदी से। गाजीपुर, आजमगढ़, फूलपुर और इलाहाबाद जैसी कई महत्वपूर्ण सीटें जहाँ पर अभी आपने अनाउंसमेंट नहीं किया है, तो आपकी भी पसंदीदा सीटें रहेंगी। आपका जो हमारी आपके पूर्व में क्या इस पर आगे क्या आपका विचार है? हम कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं देना चाहते कि जिससे इलाहाबाद और प्रयागराज में मैं जाने लायक हूँ। इलाहाबाद और प्रयागराज हमारा घर। हम कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं देना चाहते गाजीपुर में या किसी आजमगढ़ में जिससे हमको सपा के साथ हमारी तुलना हो, बीजेपी के साथ हम कैंडिडेट लेकिन 3 साल के बाद मेरा विश्वास है, मुझे 403 कैंडिडेट चाहिए, 4000 अच्छे कैंडिडेट और 403 को टिकट दूंगा। 4 प्रक्रियाएं होती है साम दाम दंड भेद चुनाव लड़ने के, तो उन चारों में से आप कैसे लड़ेंगे? साम दाम दंड भेद चाणक्य ने विदेश नीति के लिए कहा कि विदेशी के साथ ये अपनाना चाहिए एक मानव के लिए, और अगर मानव के लिए साम दाम दंड भेद है तो वह मानवता के विरुद्ध है, 21वीं शताब्दी के विरुद्ध है। न तो साम, न तो दंड, न तो भेद, केवल प्यार, केवल सम्मान और केवल इस पर के साम दाम दंड भेद का मानवीय भारत पार्टी में कोई स्थान नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। आचार्य चाणक्य आज से 2000 साल पहले, 2500 साल पहले कोई बात कहे, उनकी बात को गलत किया गया। सभी अनाउंसमेंट करते हुए अपने अपने विचार रखे हैं सारी पार्टियों ने। मानवीय भारत पार्टी इस बार कितने पार, जैसे बीजेपी कह रही है 400 पार, महागठबंधन कह रही है हमारे फोटो में, मानवीय भारत पार्टी कर क्या? मानवीय भारत पार्टी की लड़ाई शक्ति प्राप्त करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए। हमको एक एक वोट मिलेगा, हर एक वोट में 1 लाख 2 लाख कैलोरी ऊर्जा होगी, तो जितने वोट मिलेंगे उतनी कैलोरी ऊर्जा मानवीय भारत पार्टी को प्राप्त होगी, जो कि आगे देश के निर्माण। आपको लगता नहीं कि प्रचार प्रसार और जो प्रमोशन होता है, जो आज की डेट में IT मीडिया सारी चीजें चल रही हैं, मीडिया चैनल्स हैं, लड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि बड़ी मछलियां मैदान में है, फिर कैसे अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे? आपके पास किसी का साथ भी नहीं है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल लड़ाई चुनौती नहीं। बड़ी मछली को पकड़ के, बड़ी मछली को भून के खा के तो मैं काम नहीं करूंगा। वो मछली हैं, हम इंसान हैं,
हम बड़े इंसान बनने का प्रयास करें और इंसानियत पर आधारित एक माहौल तैयार करने का काम करेंगे। सारी बड़ी मछलियां अपने आप गायब हो जाएंगी। या समुद्र में जाते जाके छोड़ा होगा कि तुम लोग यहाँ पे जब तुम धरती पर भी जब अंतिम प्रश्न है, माननीय भारत पार्टी का मानवता के अलावा किस एजेंडा और कौन सा एजेंडा है जिसके साथ चुनाव के कैंडिडेट मैदान में है और वो कैसे जीत सकते हैं, उनकी क्या रणनीति है? राजनीतिक